हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। इससे पहले सेशन में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ चॉपर्स ही हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने क्लास ए और क्लास बी और क्लास सी चॉपर हमने डिस्कस कर लिया था। क्लास ए चॉपर हमने देखा था किसी फर्स्ट क्वाड्रेंट चॉपर होता है और वो स्टेप डाउन चॉपर की तरह बिहेव कर रहा होता है। इसी ढंग से हमने क्लास बी चॉपर देखा था जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में काम करता है और वो स्टेप अप चॉपर जैसे बिहेव कर रहा था। फिर हमने क्लास सी चॉपर देखा था। क्लास सी चॉपर एक्चुअल में दो क्वाड्रेंट ऑपरेशन होता है उसमें पॉसिबल। फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में वो काम करता है, ठीक है? लेकिन वहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे आज क्लास डी टाइप का चॉपर। तो क्लास डी या टाइप डी चॉपर ये भी दो क्वाड्रेंट ऑपरेशन सपोर्ट करता है। ये दो क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट को सपोर्ट करता है। क्लास सी फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट को सपोर्ट करता है। इसी वजह से इसको भी टू क्वाड्रेंट चॉपर कहते हैं, लेकिन टू क्वाड्रेंट क्लास बी चॉपर कहते हैं, क्योंकि हमारे पास दो ऐसे चॉपर हैं जो कि दो क्वाड्रेंट सपोर्ट कर रहे हैं, क्लास सी बी और क्लास डी बी। क्लास सी क्या कर रहा है कि आपके सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट को सपोर्ट कर रहा है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में कंडक्ट कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है। और जो क्लास डी टाइप का चॉपर है वो आपके फर्स्ट और फोर्थ में कंडक्ट कर रहा है, वहां पर ऑपरेट कर रहा है। इसी वजह से इसको टू क्वाड्रेंट चॉपर, लेकिन क्लास बी, टू क्वाड्रेंट टाइप बी चॉपर कहते हैं इसको। तो आज हम क्लास डी चॉपर के बारे में बात करेंगे। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि आखिर इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, ये किस ढंग से काम करता है। ये एक बेसिक सर्किट है क्लास डी चॉपर का, जिसमें हमने आपको दो चॉपर दिखा रखा है, CH1 एंड CH2। और यहाँ दो डायोड लगे हुए हैं, D1 और D2। यहाँ लोड को आप कंसीडर कर सकते हैं कि लोड आपका मोटर, आप मान लीजिए इसको RLE टाइप का लोड है, ठीक है? आप इस लोड को इवन रिमूव करके आप सिंपली ये समझ सकते हैं कि यहाँ एक हमने मोटर कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है? तो हम डिफरेंट मोड में किस ढंग से ऑपरेट करेगा, हम उसको वन बाय वन एनालिसिस करेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि किस ढंग से काम करता है। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि CH1 और CH2 को हमने ऑन कर रखा है, दोनों ही चॉपर को हमने ऑन रखा हुआ है अभी। तो जैसे ही जब हम CH1 और CH2 को ऑन करें, तो आप यहाँ पर फ्लो ऑफ करंट देखिए। ये आप करंट यहाँ से आएगा, ये आएगा, यहाँ आएगा, ऐसे आएगा और इस ढंग से सर्किट कंप्लीट हो जाएगी। इसी को मैंने एक सेपरेट सर्किट से दिखाया है। यहाँ लोड मैंने डीसी मशीन ही दिखा रखा है, ठीक है? डीसी मशीन दिखा रखा है, ये VS से सप्लाई आया। ये चॉपर हमने शॉर्ट करके दिखाया है, यहाँ पर चॉपर शॉर्ट है, फिर यहाँ दूसरा चॉपर शॉर्ट है और ये बीच में आपका लोड लगा हुआ है। हमने स्टार्टिंग में, क्योंकि जब भी हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो हमेशा एक रेफरेंस डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज और रेफरेंस डायरेक्शन ऑफ आउटपुट करंट को हम एज्यूम करते हैं, ताकि उससे रिवर्सल हो। तब हम कहें कि अच्छा यहाँ करंट रिवर्स हुआ है, तब हम कहेंगे कि यहाँ वोल्टेज रिवर्स हुआ है, क्योंकि हम AC सर्किट से डील कर नहीं रहे हैं। तो पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज या पोलैरिटी ऑफ करंट उस ढंग से तो रिवर्स होना नहीं है। जो हमारा रेफरेंस डायरेक्शन है, जो हमने पहले से एज्यूम कर रखा है, उस डायरेक्शन के अगर अगेंस्ट चला जाता है तो हम उसको एज्यूम करेंगे कि हमारा करंट रिवर्सल हो गया है, करंट निगेटिव हो गया है या आपका वोल्टेज निगेटिव हो गया है। चलिए फिर हम इसी चीज़ को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जब हमने चॉपर 1 और चॉपर 2 को ऑन किया तो हमने देखा कि फ्लो ऑफ करंट, जो एज्यूम डायरेक्शन ऑफ करंट था, जो एज्यूम डायरेक्शन ऑफ करंट था I0, उसी के डायरेक्शन में हुआ है। तो हम क्या कहेंगे कि हमारा सबसे पहले जो करंट है वो पॉजिटिव है। क्लास फर्स्ट केस में करंट की वैल्यू पॉजिटिव है हमारी, ठीक है? और फिर हमारा वोल्टेज की वैल्यू भी एज्यूम डायरेक्शन के हिसाब से, तो हमारे वोल्टेज की वैल्यू भी पॉजिटिव है, ठीक है? जो हमने एज्यूम कर रखा था कि यहाँ से यहाँ फ्लो होगा, ठीक है? इसको आप ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। ये ए पोर्शन कनेक्टेड है, ये बी पोर्शन कनेक्टेड है। तो हमने देखा कि एज्यूम डायरेक्शन में ही हमारा करंट फ्लो हो रहा है, तो हमारा करंट भी पॉजिटिव आया और वोल्टेज भी उसी डायरेक्शन में है। टोटल के टोटल सोर्स वोल्टेज इस लोड के क्रॉस अपियर होगा, VS वोल्टेज आएगा जिस टाइम हम चॉपर 1 और चॉपर 2 को ऑन करेंगे, ठीक है? तो ये हमारे दोनों वैल्यू पॉजिटिव आई। अभी हम सिर्फ उसके साइन में इंटरेस्टेड है। मैग्नीट्यूड की बात हम थोड़ी देर में करेंगे कि अच्छा VS आ रहा है या VS से कम आ रहा है, वो कैसे आएगा। हालांकि ये काफ़ी सिंपल सर्किट है, बिल्कुल सीरीज कनेक्टेड है, तो टोटल जो आपका है वोल्टेज, वो टोटल का टोटल इसी लोड के क्रॉस ही अपियर होगा। तो जो आउटपुट वोल्टेज होगा जिस टाइम आप चॉपर 1 और चॉपर 2 ऑन करेंगे, तो वो सोर्स वोल्टेज के बराबर ही होगा। अब केस 2 आप एज्यूम कीजिए। केस 2 में हमने क्या किया, CH1 और CH2 को हमने बंद कर दिया। जब हमने बंद कर दिया और हमने आपको बताया कि इसमें RLE है, ये इंडक्टर है इसके अंदर अवेलेबल। तो इंडक्टर करता क्या है कि स्टार्टिंग में जिस टाइम CH1 और CH2 ऑन था, तो उस टाइम वो हाफ LI स्क्वायर अपने अंदर एनर्जी
स्टोर कर रहा होगा, मैग्नेटाइज हो रहा होगा। तो जब वो एनर्जी स्टोर होगा, और आप जानते हैं इंडक्टर की प्रॉपर्टी कि वो अपने में करंट रिवर्सल करने से रेजिस्ट करता है, करंट रिवर्सल होने नहीं देता है। तो जब आप CH1 और CH2 को ऑफ कर देंगे, तो सेकंड मोड में क्या होगा, करंट उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था उसी डायरेक्शन में जाएगा, और एक अल्टरनेट पाथ ढूंढेगा ताकि इंडक्टर अपनी एनर्जी को डिसिपेट कर सके उसी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा था, इसका ख्याल रखते हुए। तो अब हमने दोबारा सर्किट बनाया है, आप इस चीज़ को देख लीजिए। इस सर्किट में हमने यहाँ CH1 और यहाँ CH2 था, इस चीज़ को हमने इग्नोर कर दिया है, क्योंकि हम यहाँ पर आपको चॉपर को अब सर्किट में कंसीडर नहीं करेंगे, चॉपर हमारा ऑफ है। ये वोल्टेज सोर्स हमने कनेक्ट कर रखा है एज यूजुअल। तो जो ए और बी था, अब आप देखिए बी टर्मिनल कनेक्टेड है D2 से, करंट पहले ऐसे फ्लो हो रहा था, और ये, तो ये इस डायरेक्शन से करंट फ्लो होगा। तो करंट तो सेम मैग्नीट्यूड से फ्लो हो जाएगा, लेकिन अगर आप देखेंगे तो पहले जो पोलैरिटी ऑफ वोल्टेज थी, पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट हो रहा था ए से और नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट हो रहा था बी से, जिसको हमने और सिंप्लीफाई करके सर्किट बना दिया है। एक डायोड को यहाँ शॉर्ट कर दिया, दूसरे डायोड को यहाँ शॉर्ट कर दिया। तो पोलैरिटी बी वाला पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो रहा है, और ए टर्मिनल जो है आपका नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो रहा है। तो यहाँ जो वोल्टेज आ गया अब आपके लोड के अक्रॉस, उस वोल्टेज की पोलैरिटी रिवर्स हो गई है, क्योंकि हमने जब स्टार्टिंग में आपको एज्यूम किया था, तो जो लोड कनेक्ट किया था ए के साथ पॉजिटिव आ रहा था और बी के साथ नेगेटिव आ रहा था। तो हम हर बार जब भी क्लासिफिकेशन ऑफ चॉपर्स देखेंगे, क्वाड्रेंट ऑपरेशन में स्पेशली, तो हम हमेशा देखेंगे जो हमारा एज्यूम डायरेक्शन है, जो हमने रेफरेंस डायरेक्शन माना है, उस रेफरेंस डायरेक्शन से चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो फर्स्ट केस में जब हमने चॉपर 1 और चॉपर 2 को ऑन किया, तो हमने देखा कि हमारा जो एज्यूम डायरेक्शन है, जो रेफरेंस डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में करंट भी था, उसी डायरेक्शन में वोल्टेज भी था। तो हमने वोल्टेज को ही पॉजिटिव कहा और करंट को ही पॉजिटिव कहा। जब वोल्टेज और करंट दोनों ही पॉजिटिव होगा, तो इसको क्या कहेंगे? ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑपरेशन, ठीक है? यहाँ वोल्टेज है, यहाँ करंट है, तो दोनों ही के दोनों ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑपरेशन जैसा बिहेव कर रहा है। अब आगे देखेंगे हम कि जब हम D1 और D2 कंडक्ट कर रहा है, हमारा चॉपर हमने ऑफ कर दिया है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा वोल्टेज की वैल्यू नेगेटिव हो जा रही है और करंट की वैल्यू पॉजिटिव हो जा रही है। तो ये बिहेव कर रहा है जैसे सेकंड क्वाड्रेंट ऑपरेशन। लेकिन यहाँ पर क्लास डी चॉपर में सिर्फ इससे डिसाइड नहीं होता यहाँ कितने देर आपने टर्न ऑन रखा है, कितने देर टर्न ऑफ रखा है, टर्न ऑन कितने देर है। इससे मैटर करता है कि वो चीज़ कौन से क्वाड्रेंट में ऑपरेशन कर रहा होगा। इस चीज़ को समझने के लिए हम थोड़ा वेवफॉर्म पर जाएंगे, ठीक है? आप सिंपल समझ लीजिए, सोर्स वोल्टेज है आपका डीसी है, तो वीएस हमने मान रखा है, और ये डीसी वोल्टेज शो कर रखा है। अब किसी मोमेंट पे जब हमने चॉपर 1 और चॉपर 2 को ऑन किया, इस मोमेंट पे चॉपर 1 और चॉपर 2 ऑन किया, इसी वजह से टी ऑन कह रहे हैं। तो लोड के अक्रॉस वोल्टेज कितना आया था? वीएस, वो ऊपर हमने देखा था। जितना भी सोर्स वोल्टेज था टोटल के टोटल लोड के अक्रॉस अपेयर हो गया था, ये हमने इस सर्किट में देखा है। टोटल के टोटल सोर्स वोल्टेज हमारे लोड के अक्रॉस अपेयर हो गया था, पॉजिटिव था जब हमने ऑन रखा, तो ये हमने बनाया। उसके बाद जब हम ऑफ करेंगे, हमने चॉपर CH1 CH2 को ऑफ किया, केस 2 की बात हो रही है। तो उस टाइम कंडक्ट क्या कर रहा है? D1 D2। तो उस टाइम जो हमारा था वोल्टेज की पोलैरिटी, वो रिवर्स हो गई थी, क्योंकि जो हमारे टर्मिनल से मोटर के उल्टे टर्मिनल में अब वोल्टेज सप्लाई हो रहा था, ठीक है? कनेक्शन हो गया था। ये हमने आपको दिखाया है। बी से अब पॉजिटिव कनेक्टेड है, ए से अब नेगेटिव कनेक्टेड है। तो जो वोल्टेज अब आप हमारे पास आउटपुट आ रहा है, वो अब हमारे पास नेगेटिव आएगा। तो हमने इसको यहाँ -VS से रिप्रेजेंट कर रखा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टी ऑन हमने ज़्यादा ड्यूरेशन का दिखाया है, टी ऑफ हमने कम ड्यूरेशन का दिखाया है। जितना ज़्यादा टी ऑन दिखाएंगे उतना देर तक वीएस रहेगा, जितना कम अगर टी ऑफ दिखाएंगे उतने कम तक माइनस ऑफ वीएस रहेगा। सिमिलरली ये प्लस वीएस माइनस वीएस इसी ढंग से चलता रहेगा। इसी चीज़ को हमने करंट के फॉर्म में दिखाया है कि जब हमने CH1 CH2 ऑन किया, यानी टी ऑन पीरियड की बात हो रही है, तो जो आपका स्टार्टिंग में इंडक्टर एनर्जाइज हो रहा था, तो वो धीरे-धीरे पहले करंट ले रहा था। फिर जब हमने उसको ऑफ किया, तो थ्रू डायोड वो अपनी एनर्जी डिसिपेट कर रहा है, तो करंट को हमने फॉल से रिप्रेजेंट किया है। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है? ये यहाँ पर बनने में ऐसे दिख रहा है कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, अप्रॉक्सिमेशन के तौर पे माना भी जा सकता है। लेकिन यहाँ सिर्फ राइज़ ऑफ करंट और फॉल ऑफ करंट को दिखाया जा रहा है कि जब हम चॉपर को ऑन रखेंगे, तो हमारा एनर्जाइज़ हो रहा होगा इंडक्टर और वो करंट ले रहा होगा। जब हमारे चॉपर को हम ऑफ कर देंगे, तो थ्रू डायोड वो एनर्जी डिसिपेट कर रहा होगा, और उस टाइम वो एनर्जी दे किसको रहा होगा? सोर्स को देगा, ठीक है? इसी ढंग से हमने देखा है। अब दूसरा केस आप मान लीजिए जिस टाइम हम टर्न ऑन टाइम को कम दिखाएँ, ठीक है? टर्न ऑन टाइम को कम दिखाया, तो जिस टाइम टर्न ऑन है हमने आपको बताया कि टोटल आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? वीएस के बराबर होगा। जिस टाइम ऑफ है,
चॉपर आपके, यानी आपका डायोड कंडक्ट कर रहे हैं D1 D2, तो उस टाइम वोल्टेज क्या होगा? माइनस वी एस होगा। अगर आप यहाँ पर इस केस में देखेंगे तो कोई भी आदमी इस वेवफॉर्म को देख के बता सकता है कि एवरेज वोल्टेज जो आएगा वो निगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि एरिया अंडर द नेगेटिव कर्व क्या है? ज़्यादा है एंड एरिया अंडर द पॉजिटिव कर्व से। तो यहाँ पर वोल्टेज क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। सिमिलरली अगर आप इस पर ध्यान दीजिए तो एरिया अंडर द पॉजिटिव कर्व क्या है? ज़्यादा है एरिया अंडर द नेगेटिव कर्व से। तो यहाँ पर अगर एवरेज वोल्टेज की बात करें हम, तो यहाँ एवरेज वोल्टेज आपका पॉजिटिव आएगा। तो वोल्टेज हमारे दोनों तरफ चेंज हो रहे हैं, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। लेकिन वो डिपेंड किस चीज़ पे कर रहा है कि आपने अपने चॉपर्स को कितने देर तक ऑन रखा है। तो क्लास डी चॉपर में आपको किस क्वाड्रेंट में ऑपरेशन कराना है, उसके बेसिस पे आपको अपने ड्यूटी साइकिल को कंट्रोल करना होगा। अगर ड्यूटी साइकिल अगर आप टर्न ऑन टाइम ज़्यादा रखेंगे, तो आपका क्वाड्रेंट ए का ऑपरेशन होगा। अगर टर्न ऑन टाइम को आप घटा देंगे, यानी टर्न ऑफ टाइम इज़ मोर देन टर्न ऑन टाइम, तब वो क्या चीज़ हो जाएगा आपका? वो फोर्थ क्वाड्रेंट का ऑपरेशन हो जाएगा। इसी चीज़ को हमने यहाँ लिख दिया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में वोल्टेज पॉजिटिव और करंट पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है? वोल्टेज हमारा नेगेटिव और करंट हमारा पॉजिटिव है। वोल्टेज रिवर्सल हो रहा है, करंट का डायरेक्शन कभी चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि करंट इंडक्टर की वजह से सेम डायरेक्शन में कंटिन्यूफुल होता रहेगा। पहले शुरुआत में एनर्जाइज होगा, फिर जब हम चॉपर को बंद कर देंगे तो थ्रू डायोड वो अपनी एनर्जी डिसिपेट करेगा। तो स्टार्टिंग में जब फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑपरेशन होगा तो पावर फ्लो कहाँ से होगा? सोर्स से लोड के पास जा रहा है, सोर्स से लोड के पास जा रहा है, मोटरिंग एक्शन है। और दोबारा हम देख क्या रहे हैं, अब लोड से सोर्स के पास जा रहा है। तो ये कौन सा एक्शन हो गया? रीजेनरेटिव ब्रेकिंग एक्शन हो गया। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जब हम क्लास सी चॉपर की बात कर रहे थे, कि जब लोड उल्टा सोर्स को एनर्जी प्रोवाइड करने लगे, स्पेशली जब हम डीसी मोटर को लोड के तौर पे कंसीडर कर रहे हैं, तो उसको रीजेनरेटिव ब्रेकिंग कहा जाएगा। ठीक है? इसी चीज़ को अगर आप देखें, एक जनरल हम आउटपुट वोल्टेज निकालें, जो मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ कि किसी में भी, जैसे मैं बार-बार आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अगर किसी ढंग का रैंडम कर्व इस ढंग से बनाया जाए, इसको कह दें हम इतना ड्यूरेशन को टी ऑन, इसको कह दें हम टी ऑफ, ठीक है? टोटल टाइम टी ऑन प्लस टी ऑफ को टी से रिप्रेज़ेंट कर दें, इसको वीएस कह दें, 2 वीएस कह दें, इसको वीएस कह दें और कहें इसका एवरेज वोल्टेज निकाल दीजिए। तो एवरेज वोल्टेज कैसे निकालेंगे? 2 वीएस इंटू टी ऑन प्लस वीएस इंटू टी ऑफ अपॉन टोटल टाइम, ये हमारा एवरेज वोल्टेज हो जाएगा। सिमिलरली आप इस वाले वेव फॉर्म में, जो अभी हमने वेव फॉर्म बनाया है, मैं इसको दोबारा बना देता हूँ आपके आसानी के लिए, कि हमने देखा कि टी ऑन तक हमारा ऑन है, प्लस वी एस है, और टी ऑफ पे हमारा माइनस वी एस है। अब टी ऑन ज़्यादा है, टी ऑफ कम है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। वो आप अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे कि हमको कौन सा ऑपरेशन अभी करना है, तब हम ड्यूटी साइकिल को, हम सिंपल आपको एवरेज वोल्टेज निकालने में अभी इंटरेस्टेड हैं। तो यहाँ एवरेज वोल्टेज क्या निकालेंगे? एवरेज वोल्टेज हम निकालेंगे प्लस वी एस इंटू टी ऑन प्लस माइनस वी एस इंटू टी ऑफ डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। तो जब आप इस चीज़ को निकालेंगे तो इक्वेशन यही चीज़ आएगा, वी एस इंटू टी ऑन माइनस वी एस इंटू टी ऑफ। और जब हमने इसको किया तो हमने देखा कि इक्वेशन कुछ इस ढंग से आएगा। तो ये एवरेज आउटपुट वोल्टेज आ रहा है क्लास डी चॉपर में। यहाँ आप इक्वेशन से बड़ी आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जब आपका टी ऑन ग्रेटर देन टी ऑफ होगा, तब आपका एवरेज वोल्टेज क्या हो रहा होगा? पॉजिटिव होगा। जब भी टी ऑन की वैल्यू अगर टी ऑफ से कम होगी, तो आपका एवरेज आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव हो रहा होगा। और सिमिलरली जब टी ऑन की वैल्यू इक्वल हो रही होगी टी ऑफ के, तब हमारा आउटपुट वोल्टेज ज़ीरो आएगा। इसी के बेसिस पे आपका क्वाड्रेंट ऑपरेशन हो रहा है, क्योंकि करंट का डायरेक्शन कभी रिवर्स नहीं हो रहा है। ठीक है? तो हम यहाँ वोल्टेज रिवर्स करने के लिए क्या कर सकते हैं? अपने ड्यूटी रेशियो को अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। टी ऑन अगर ग्रेटर देन टी ऑफ है, इसका क्या मतलब है? ड्यूटी रेशियो ग्रेटर देन 0.5 है। ठीक है? अगर टी ऑन लेस देन टी ऑफ है तो ड्यूटी रेशियो लेस देन 0.5 है, तब उस टाइम वोल्टेज की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। और अगर हम बिल्कुल सेंटर में कर दें कि टी ऑन और टी ऑफ दोनों बराबर-बराबर ड्यूरेशन तक रखें, तो एरिया अंडर द कर्व जितना पॉजिटिव में आएगा, उतना ही एरिया अंडर द कर्व नेगेटिव में आएगा। तो नेचुरल है कि इसका आउटपुट वोल्टेज 0 हो जाएगा। ठीक है? इसी चीज़ को हमने यहाँ क्वाड्रेंट ऑपरेशन के फॉर्म में समझा दिया है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है? ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। यहाँ देखिए प्लस वोल्टेज है, यहाँ माइनस वोल्ट है। करंट हमेशा पॉजिटिव ही है। जब हम के की वैल्यू ग्रेटर देन 0.5 रख रहे हैं, तो हमारी ग्रेटर देन 0.5 रख रहे हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑपरेशन है। जब के की वैल्यू लेस देन 0.5 है तो फोर्थ क्वाड्रेंट ऑपरेशन है। और के की वैल्यू 0.5 है तो कोई एवरेज वोल्टेज ही नहीं आ रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाई करेगा।
इस एक्स एक्सिस पे लाई करेगा पॉइंट। इट इज़ ऑल अबाउट क्लास डी चॉपर, ठीक है। हम इसको ऑपरेट कहाँ कर सकते हैं, हम मोटरिंग मोड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम इसको एज ए रीजनरेटिव ब्रेकिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बारे में अगर आपको कोई और बात समझनी है या कोई समझने में परेशानी है तो आप मुझे ज़रूर इस बात को शेयर कीजिए। थैंक यू।